हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, जेर का रुकना। बहुत जगह इसे जेर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसे खेड़ी भी बोलते हैं, कहीं किसी इसे अम्बल भी बोलते हैं। हर जगह पर हर तरह से इसे बोला जाता है। प्लेसेंटा 3 झिल्लियों का बना होता है जो गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है, और ये इसके जो है नाल वो फीटस से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे बच्चे में उसकी माँ के द्वारा पोषण जाता रहता है। प्लेसेंटा के बीच में ही फीटस होता है, बच्चे होते हैं, और वहाँ पर एमनेटिक फ्लूइड भी भरा हुआ रहता है। जब पशु का पाचुरेशन हो जाता है, बच्चा दे देता है, तब वहाँ से जो प्लेसेंटा होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चे से, क्योंकि नाल के द्वारा ही बछड़ों में पोषण वगैरह जाता है। बच्चा देने के बाद सामान्यतः जो गायें होती है वो 6 से 8 घंटे में जेर गिरा देती है, लेकिन अगर पशु का एबॉर्शन हो गया है तो प्लेसेंटा नहीं गिर पाता। एबॉर्शन का 3 से 4 कारण होता है, जिसमें बैक्टीरियल भी है और ट्रोमेटिक भी होता है, या हार्मोनल भी हो सकता है। ये कभी कभी वायरल बीमारी का अटैक से भी एबॉर्शन हो जाता है। बैक्टीरियल में ट्यूबरोसिस, विब्रोसिस और ब्रुसेलोसिस होता है। ट्यूबरोसिस में भी एबॉर्शन होता है, जो 0 से 3 महीने में एबॉर्शन जो होता है। इस तरह का एबॉर्शन में प्लेसेंटा जो जेर है वो रुक जाता है, या कभी कभी ट्रॉमेटिक चोट लगने के कारण भी पशु का एबॉर्शन हो जाता है। और कभी वायरल बीमारी से भी, जिसमें लंपी हो या एफएमडी होने के बाद भी पशु का एबॉर्शन कभी कभी देखने को मिलता है। ट्रॉमेटिक चोट लगने के कारण भी कभी कभी एबॉर्शन हो जाता है। एबॉर्शन होने के बाद प्लेसेंटा का रुकना अनिवार्य है। ज़्यादातर पशु में रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा देखने को ही मिलता है, और समय से पासुरेशन बच्चा देने के बाद भी प्लेसेंटा रुकता है, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की कमी के कारण भी हो सकता है, कमज़ोर पशु के कारण भी होता है। कभी एबॉर्शन हार्मोनल के कारण भी होता है, जब एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रभाव बढ़ जाता है या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना से भी कभी कभी पशु में एबॉर्शन देखने को मिलता है। उस समय भी प्लेसेंटा रुकने का चांस रहता है। 6 से 12 घंटे तक इंतज़ार करना चाहिए,
और पशु को पार्चुरेशन के बाद, बच्चा देने के बाद इसे यूट्राइन टॉनिक पिलाना चाहिए। यूट्राइन टॉनिक में आप एक्जापार भी पिला सकते हैं, यूट्रीवाइव भी पिला सकते हैं, यूट्रोटॉन भी पिला सकते हैं। बहुत सारी कंपनी का आज के समय में हर तरह की यूट्राइन टॉनिक आता है, जिसे पार्चुरेशन के बाद देना चाहिए। अगर वो नहीं है तो घरेलू में आप बांस का पत्ता भी दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धान भी दिया जाता है और बांस का पत्ता भी दिया जाता है, जिससे कि प्लेसेंटा गिरने का चांस रहता है। लेकिन यूट्राइन टॉनिक वगैरह अब ज़रूर दें। अगर 12 घंटे में जेड़ नहीं गिरता है तो आप जेड़ ज़रूर निकलवाएं, लेकिन जेड़ आप अपने अनुभवी पशु चिकित्सक से ही निकलवाएं। बहुत लोग उसे में पत्थर बांध देते हैं, ईंटें बांध देते हैं या बाहर से खींचने का कोशिश करते हैं। ये कभी ना करें, क्योंकि प्लेसेंटा जो है वो कोटिलेडन से जुड़ा हुआ रहता है और यूट्रस में जो कोटिलेडन होता है वो 70 से 120 कोटिलेडन होता है। अगर आप जब बाहर से ज़बरदस्ती खींचना चाहें तो वो नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि कोटिलेडन से जुड़े रहने के कारण अगर आप ज़बरदस्ती खींचते हैं तो वहाँ से टेयरिंग होने लगेगा, ब्लीडिंग होने लगेगा। कोटिलेडन से आप हाथ, जो अनुभवी पशु चिकित्सक होते हैं वो अंदर हाथ डाल करके हर कोटिलेडन से प्लेसेंटा को छुड़ाते हैं, क्योंकि जब तक कोटिलेडन से आप प्लेसेंटा नहीं छुड़ाएंगे तब तक प्लेसेंटा नहीं निकलेगा। और अगर प्लेसेंटा छुड़ाने के बजाय नोचने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो उसमें आपका ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है और पशु बाद में ख़राब हो जाता है, जिसके कारण जो होता है कि दूध भी पशु नहीं देता है और टेटनस भी पकड़ने का ज़्यादा चांसेस रहता है। वैसे तो टेटनस पकड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है, जिस तरह आप पशु का जो जेर जो देख रहे हैं मिट्टी से सट रहा है, क्योंकि टेटनस का तो जो बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी वो मिट्टी के सेल वॉल में पाया जाता है। सेल वॉल में पाने के कारण ही आप बछड़ों में भी टेटनस को केस देखते हैं, क्योंकि वो नाभि जो है उसका जो नाल होता है वो ज़मीन से सटता है, जिससे वो जो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक जो बैक्टीरिया होता है वो नाभि के द्वारा वो शरीर में चला जाता है और गायों में जो जेर होता है वो ज़मीन से सटता है, जिसके कारण भी ये समस्याएं